अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स कंप्यूटर एकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 4 है। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने क्लिपबोर्ड को पहले पढ़ा, उसके बाद हमने इसके फ़ॉन्ट सेक्शन को अच्छे से पढ़ा और आज की वीडियो में हम पैराग्राफ सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब पैराग्राफ सेक्शन के लिए सबसे पहले हम कोई एक पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर बना लेंगे। ये मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके इसको पैराग्राफ की शक्ल दे लूँगा। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हम इसको ब्लॉक लगाएंगे और कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते रहेंगे। इस तरह से हम एक पैराग्राफ की सूरत में इसको बना लेंगे। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँगा इसको ताकि आप हमें पैराग्राफ अच्छी तरीके से नज़र आता रहे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको पैराग्राफ की सूरत में लेके आ रहे हैं। ये देखिए पैराग्राफ व्यूअर्स, एक बात याद रखिए, हर जिस जगह पर आप एक एंटर प्रेस करते हैं वो एक पैराग्राफ माना जाता है। बेशक वो एक लाइन हो, एक वर्ड हो या फिर एक पूरा पेज हो। तो ये हमारे सामने एक पैराग्राफ बन के आ गया है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को जो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो हमारी बुलेट्स एंड नंबरिंग्स हैं। बुलेट्स क्या होती हैं? बुलेट्स में अगर हम किसी भी हमारे जो पैराग्राफ हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर हम उसकी कुछ सब कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उन पॉइंट्स को सीधे तरीके से, सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि एक पैराग्राफ कंप्लीट किया मैंने और उसके बाद यहाँ से मैंने अपनी पसंद का कोई भी बुलेट जो है वो इनेबल कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बुलेट इनेबल कर लिया है। तो अब जैसे ही मैं इसमें कुछ टाइप करूँगा तो ये बुलेट्स अब ऑटोमेटिकली हमें एक सब लिस्ट की तरह से ये बुलेट्स हमारे इस्तेमाल होते रहेंगे। इस तरह से हम कोई भी बुलेट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर, जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट बुलेट ऑटोमेटिकली लग जाता है। अगर आप इस बुलेट को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस बुलेट्स के सेक्शन को ऑफ करेंगे, या फिर इसके लिए एक शॉर्ट कमांड है कि आप बगैर कुछ लिखे अगेन एंटर को प्रेस करेंगे तो हम इस बुलेट से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से हमने एक जो है वो बुलेट के साथ हमने एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर ली है। अब हम दोबारा से अपने इस पैराग्राफ को एक दफ़ा कॉपी करते हैं और नीचे चलते हैं एक नए पैराग्राफ की तरफ। अब अगले सेक्शन में हम नंबरिंग्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि अगर हमने किसी लिस्ट की नंबरिंग लगानी हो तो वो हम कैसे लगाएंगे। फर्ज करें यहाँ पर हमने अपनी नंबरिंग एंटर कर ली है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस सेक्शन में हमें नंबरिंग के डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ जाते हैं। आपको जिस स्टाइल की भी नंबरिंग चाहिए होगी, जाहिर है कि वो सब हेडिंग्स के लिए ज़रूरत होती है, वो आप यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक नंबरिंग का स्टाइल चूज़ किया है और मैंने यहाँ पर एक नंबरिंग के लिए जो है वो लिस्ट क्रिएट करना शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो लगते जा रहे हैं। इसके साथ भी सेम वही प्रोसेस है कि अगर आप बगैर कुछ टाइप किए एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इसमें व्यूअर्स एक बात जहन में रखिए कि अगर आपने नंबरिंग को अपनी मर्जी से चॉइस करना हो, जैसे कि यह हमारी नंबरिंग अब नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है और हम ये चाहते हैं कि नंबरिंग को हम नंबर 1 की बजाय अपनी मर्जी के नंबर से लेके जाएं, तो फिर यहाँ पर आप इस मेन्यू में आएंगे और सेट नंबरिंग वैल्यू पर क्लिक करेंगे। जो बिल्कुल लास्ट में ये सेट नंबरिंग वैल्यू का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें ये नंबरिंग वैल्यू शो कर रहा है। इसको आप अपनी मर्जी की नंबरिंग वैल्यू पे सेट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 11 पे सेट करता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जो नंबर है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको बस दिखा देता हूँ कि हमने नंबर 1 को सिलेक्ट किया है और अब हम यहाँ पर ये सेट नंबरिंग वैल्यू में गए और यहाँ से हम इसको 11 कर देंगे। तो अगर ओके करेंगे तो देखिए अब हमारी जो नंबर्स हैं वो 11, 12 और 13 की तरह से ट्रीट होना शुरू हो गए हैं। इस तरह से आप अपनी मर्जी की नंबरिंग जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं और उसी तरह से 2 एंटर प्रेस करके आप नंबरिंग से बाहर भी आ सकते हैं। ये हमारे पास एक आसान तरीका होता है। इसमें अगर आप चाहें कि अगर आपने एक पैराग्राफ और लिखा है और उसके बाद आपने अगेन नंबरिंग को एक्टिव किया है, यहाँ से मैं नंबरिंग को एक्टिव करता हूँ तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर नंबर 11 पहले भी था तो ये भी 11 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर वाली लिस्ट को कंटिन्यू करें तो यहाँ से आप इसको ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाके कंटिन्यू नंबरिंग पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप देखिएगा तो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर 14 और ये नंबर 15, मतलब कि हमारी जो पिछली लिस्ट है वो हमारी साथ ही कंटिन्यू होगी। तो डियर व्यूअर्स, आज के लिए हमने इसके जस्ट 2 जो फीचर्स हैं पैराग्राफ के
बुलेट्स एंड नंबरिंग उनको एक्सप्लेन में पढ़ा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए हमें फेसबुक पर भी, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह इसकी जो है वो अलाइनमेंट्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और साथ में मल्टी लेवल लिस्ट का भी जिक्र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।